हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम बाउंड स्टडी में। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो क्या होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इन दोनों का मतलब क्या है, इसको अलग अलग टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। तो वर्ग और वर्गमूल तो देखने में एक जैसे हैं, लेकिन इसमें अंतर है। वो अंतर क्या है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है कि वर्ग, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर का मतलब यहाँ पर आपको समझना है, जैसे हम कह दिए 2 का स्क्वायर क्या होगा। तो स्क्वायर में आपको यहाँ पर स्क्वायर इस तरीके से देखने को मिलेगा, मतलब 2 का स्क्वायर क्या है। अब इसका जो प्रोसेस है कि 2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 गुणे 2 बराबर 4। ये तो इसका सिस्टमेटिक तरीका है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका जो वैल्यू आना चाहिए वो आएगा क्या। तो 2 का जो स्क्वायर होता है इसका मतलब कि 2 गुणे 2 बराबर 4 हो गया। इसी पैटर्न पे अगर 5 का स्क्वायर आपको पता करना है तो यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि 5 का स्क्वायर का मतलब 10। ऐसा इसमें नहीं है, ये आपका गलत है। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 दूनी 10 नहीं यहाँ होगा। 5 का स्क्वायर का मतलब कि 5 गुणे 5 2 बार आपको लिखना है, क्योंकि स्क्वायर यहाँ लिखा है तो 5 पचे हो जाएगा 25। यहाँ 5 दूनी 10 आपका नहीं होगा, 5 गुणे 5 मतलब 25 होगा आपका। अगर 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर का मतलब यहाँ 8 दूनी 16 नहीं होगा। 8 का स्क्वायर का मतलब कि 8 गुणे 8 मतलब उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में 2 बार करना है। उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में 2 बार करना है। तो 8 का पहाड़ जब 8 बार पढ़ेंगे तो 8 8 हो जाएगा 64। ये होता है आपका वर्गमूल। किसी संख्या का जब आपसे वर्ग पूछेगा, स्क्वायर पूछेगा, तो आपको उस संख्या में उसी संख्या से गुणा कर देना है। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 दूनी 20 नहीं होगा, यहाँ पर 10 गुणे 10 होगा, मतलब 10 दहाइयम हो जाएगा 100। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है कि स्क्वायर का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया है तो इसका मतलब हो जाएगा 10। 10 यहाँ पर नहीं होगा। स्क्वायर इसलिए लगा है कि 5 एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो इसका जो एक घात यहाँ है एक घात यहाँ है, 5 को एक बार लिखेंगे और उसके घातों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे जो एक फार्मूला होता है कि गुणा करते हैं समान संख्याओं का और उनके घात आपस में जोड़ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 5 गुणे 5 लिखे हैं, 5 5 को एक बार लिखेंगे और एक घात इसका एक घात इसका, मतलब वहाँ पे 2 घात हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 5 गुणे 5, मतलब 5 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 5 पचे 25 होगा। स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में जब हम दोबारा करते हैं तो जो हमारा वैल्यू आया रहता है वो उसका एग्जैक्ट स्क्वायर होता है। उसका मतलब ये नहीं कि उसका गुणा हम 2 में कर दें। 2 यहाँ पर लिखा है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि उसका हमको गुणा 2 में करना है। 2 में नहीं करना है, उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में 2 बार करना है। ये होता है आपका स्क्वायर का जो प्रोसेस है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। वर्ग का मतलब ये हो गया, अब वर्गमूल का मतलब क्या होता है इसको देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। वर्ग तो हम लोग सीख चुके हैं, वर्ग क्या होता है। अब बारी है वर्गमूल सीखने की। तो वर्गमूल जो है, स्क्वायर रूट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 8 से ही स्टार्ट हो जाता है वर्गमूल। वर्गमूल के 2 पार्ट होते हैं, गुणनखंड विधि और दूसरा होता है इसका भाग विधि। तो पहले हम लोग देखेंगे कि गुणनखंड विधि क्या है और भाग विधि क्या है। वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आप स्किप बिल्कुल नहीं करना है, आपको वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, तभी आपको ये सभी टॉपिक समझ में आएगा। अब इसमें हम लोग सीखेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। तो सबसे पहले जो इसका बेसिक रूल है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद इसमें कुछ अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब चीज़ हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो बेसिक सा रूल है उसको देखेंगे। इसके बाद इस पर बेस्ड जो फैक्टर मेथड है और जो डिवाइडेशन मेथड है इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो वर्गमूल होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दिए 25 का
वर्गमूल, और जो वर्गमूल का चिन्ह होता है आपको इस तरीके से बनाना है। वर्गमूल का जो चिन्ह होता है आपको इस तरीके से बनाना रहेगा। ये आपका होता है वर्गमूल, और इसके अंदर लिखा है 25, मतलब आपको 25 का वर्गमूल बताना है। तो 25 का वर्गमूल आपको, वर्ग तो बताया ही गया है कि उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में करना है। वैसे ही सेम 25 का जो वर्गमूल होगा वो होगा आपका प्लस माइनस 5। प्लस माइनस 5 क्यों? हमको अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर माइनस का यूज करना है तो -5 लिखेंगे, और +5 अगर कहीं यूज करना है तो +5 लिखेंगे। मतलब हम प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी चीज़ एक यूज कर सकते हैं। तो 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है +-5। अब इसी प्रकार से 16 का जो वर्गमूल होगा अंडर रूट, अगर हम लिख दिए 16, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? +-4 होगा। इसी प्रकार से 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? तो +-8 होगा। ये सब चीज़ आप जब रेगुलर इस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इसको प्रैक्टिस में रोज़ लिए रहेंगे तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग इसमें वर्गमूल में सीखने वाले हैं जो इसका 2 पार्ट है। जैसे एक है कि इसमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, और इसमें दूसरा पार्ट है कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम 1 बाय 1 एक टॉपिक को इसमें हम लोग सीखते हुए चलेंगे। अब गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि आपको आता होगा क्योंकि जब आपको एलसीएम आएगा तो आपको इसका गुणनखंड विधि आएगा, क्योंकि गुणनखंड वर्ड जहाँ पर आएगा, जहाँ पर ये वर्ड यूज होगा वहाँ पर आपको एलसीएम आना कंपलसरी है। जब आपको एलसीएम आएगा तो आप इसका गुणनखंड विधि निकाल सकते हैं। तो इसमें हम पहले कोई संख्या लेंगे, जैसे 7744। इसका आपको वर्गमूल बताना है और गुणनखंड विधि से वर्गमूल बताना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। अब इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम इसके इकाई के स्थान पर देखेंगे 4, और इकाई के स्थान पर जब 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, और यहाँ बच गया 1। इसमें जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17। तो यहाँ लिख लेंगे 2 8 16, फिर यहाँ 1 बच गया, इसके साथ ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। तो 2 7 14, 2 दूनी 4। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि अभी भी इसके इकाई के स्थान पे 2 है। तो 0 2 4 6 8 जहाँ रहेगा वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, ये आ गया। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी इसके इकाई के स्थान पे 6 है, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 9 हो जाएगा 18, 1 19, फिर यहाँ 13 हो जाएगा, 2 6 12, 1 13, और 2 8 16। फिर इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8। 2 से फिर डिवाइड होगा तो हो जाएगा 2 4 2, फिर 2 से डिवाइड होगा 1 2 1। अब इसके बाद ये संख्या जो 121 है ये और किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये संख्या केवल 11 से कटेगा, क्योंकि 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121। तो जब हम 11 से 121 को काटेंगे तो 11 के रही हम 121, फिर इसके बाद इसको 11 से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1। ये पहले जैसे एलसीएम निकाला जाता है सेम प्रोसेस है उसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल का। इतना निकालने के बाद आपको जो इसका फैक्टर आया है उसको लिख लेना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पे आपको 6 बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पर 6 बार 2 लिख लिए, और 2 बार आया है 11 गुणे 11।
अब इसके बाद इसमें क्या करना है, इसका पेयर बनाना है। इसमें पहले पेयर सेलेक्ट करना है आपको, 2 2 का पेयर बना लेना है, 2 2 का इसमें पेयर बना लेना है और उसको एक बार लिखना है। जैसे आपका एलसीएम था सेम उसी तरीके से ये है, तो इसका जो पेयर बना उसको एक एक बार लिखना है और यहाँ लास्ट में 11 का भी एक पेयर है तो 11 लिख लेंगे। अब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 8 88 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आया इसका 7744 का, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे √7744 बराबर, मतलब कि 7744 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा। तो इसका हम लोग फैक्टर निकाल के और उसका जब आपस में मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो आया है +/88। अब 88 जो आया अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, मतलब 88 × 88 तो 7744 फिर से प्राप्त होगा, मतलब कि 7744 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल इसका हो जाएगा +/88 और 88 का वर्ग क्या होगा तो 7744। वर्ग और वर्गमूल में यही अंतर है। जब हम किसी संख्या का वर्गमूल पूछेंगे तो वो राशि जो उसका वैल्यू आएगा वो आएगा प्लस माइनस और फिर जो संख्या रहेगा उसका वर्गमूल होगा। लेकिन हम किसी संख्या का जब वर्ग करेंगे तो मतलब उस संख्या का गुणा उसी संख्या में 2 बार हमको करना रहेगा। ये यहाँ पे आप थोड़ा सा अब से एक बार समझेंगे कि वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है। तो वर्गमूल 7744 का 88 होता है और 88 का वर्ग क्या होता है, वो होता है 7744। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब ये प्रोसेस हो गया आपका गुणनखंड विधि से वर्गमूल का। जब आपको एलसीएम आएगा, एलसीएम आपको सबसे पहले निकाल लेना है। जो उसका इधर गुणनखंड आया रहेगा, जो फैक्टर आया रहेगा, उसका 2 2 का पेयर आपको बनाना है। जब आप पेयर बना लेंगे फिर पेयर बनने के बाद उस संख्या को एक एक बार लिखना है और सबका आपस में गुणा कर देना है, जो आएगा वो आपका वर्गमूल होगा। ये होता है प्रक्रिया गुणनखंड विधि से वर्गमूल का। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो वो थोड़ा ट्रिकी सवाल है, भाग विधि से वर्गमूल, इसको आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा। तो चलिए अब सीखते हैं भाग विधि से वर्गमूल क्या है। अब सेकंड टॉपिक इसमें है कि भाग विधि से वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। गुणनखंड विधि वाला तो उसमें आपको एलसीएम जैसे है सेम उसी पैटर्न का आपको निकाल देना है और लास्ट में जो भी फैक्टर आएगा उसका हम पेयरिंग करेंगे और आपस में गुणा कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब इसमें हम लोग सीखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे हम लोग निकालेंगे। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैक्सिमम लोगों को भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आता है। एक तो गुणनखंड विधि होता है जो बेसिक है, सभी लोगों को आता है। दूसरा जो इसमें टॉपिक है कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। देखिए इसको कैसे निकाला जाता है। जैसे इसमें अगर हम कोई संख्या ले लिए 3364, ये कोई संख्या है और इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको इस तरीके से 2 लाइन, एक लाइन आपको हॉरिजॉन्टल और एक लाइन वर्टिकल ऐसे खींच लेना है। अब इसमें आपको लास्ट से 2 2 का पेयर बनाना है। सबसे पहला काम यही करना है आपको। स्टेप बाय स्टेप इसमें आप सीखते हुए चलेंगे तो आपको पूरा सवाल समझ में आएगा। और भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है इस वीडियो को देखेंगे, आपको 100% ये वाला फार्मूला, ये मेथड आपको समझ में आएगा। आपको सबसे पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 लाइन ड्रा कर लेना है। अब इसमें आपको 2 2 का पेयर बनाना है। जब 2 2 का पेयर आप बना लेंगे, मान लीजिए यहाँ 5 अंक हो तो आप पहले 2 अंक का पेयर बना लेंगे। 2 पेयर इस तरीके से हो गया। लास्ट में जो 1 अंक बचेगा उसका सिंगल पेयर आपको बना लेना है बस। अब इसमें आपको ऐसी कोई संख्या लेना है कि उसका स्क्वायर इससे कम ही रहे, इससे ज़्यादा ना हो। जैसे 5 5 25, 4 चौका 16, 8 8 64, इस तरीके से। तो आपको ऐसा कोई संख्या लेना है, ऐसा कोई अंक लेना है कि उसका स्क्वायर करें और 33 से कम रहे। तो 4 चौक 16,
अभी 33 है मतलब ज़्यादा है, और थोड़ा सा उसमें अंक ऐड करिए। 6 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 का गुणा 6 में करेंगे 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब उससे कम करेंगे, 5 का करेंगे, 5 पचे 25। तो 5 जब यहाँ लिखेंगे तो 5 यहाँ भी लिखेंगे, 5 पचे हो जाएगा यहाँ 25। अब 33 में से 25 आपको घटा देना है, तो 13 में से 5 गया 8, और यहाँ बचेगा 2, 2 में से 2 गया 0 बचेगा। अब इसके बाद ये जो 5 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़े हैं, 5 पचे 25, इस 5 5 को जोड़ लेना है। अब 5 5 जोड़ दीजिए 10। अब 8 यहाँ बचा, अब 10 से तो 8 कटेगा नहीं, अभी कम है, यहाँ पे 2 अंक और शेष हैं, इसको उतार लेना है। अब यहाँ कोई ऐसा संख्या लिखना है, और यहाँ कोई ऐसा संख्या लिखना है कि दोनों का गुणा जब हम करें तो इतना आ जाए। तो यहाँ लास्ट के 2 अंक देखना है। लास्ट का जब 2 अंक देखेंगे तो किसका वर्ग ये दिख रहा है, 7 सते 49, 8 अठे 64, तो 8 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार। अब जो 108 आया और यहाँ 8 जो है, 8 का गुणा 108 में करिए, तो 8 अठाए 64 के 4 हासिल 6, 8 शून्य शून्य, तो यहाँ जो 6 बचा था हासिल उसको उतार लेंगे, और 8 एकम 8। अब इसको घटा देना है, तो 4 में से 4 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 8 गया 0। ये प्रक्रिया होता है आपका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का। अब से इस सवाल को समझिए, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है, तो इसको आप थोड़ा फ्री माइंड से समझिए। यहाँ पे आपको 3364 दिया था, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 2 का पेयर बना लेना है। तो यहाँ हम लोग पेयर बना लिए। अब ऐसा कोई संख्या, ऐसा कोई अंक लेना है कि उसका गुणा हम उस संख्या में करें और 33 से कम ही रहे, क्योंकि पहला पेयर जो है पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो 5 पचे हो जाएगा 25, 13 में से 5 गया 8, 2 में से 2 गया 0 बचेगा। अब यहाँ से 5 जो 5 गुणा किए थे उस 5 को यहाँ लिखकर और जोड़ लेंगे, तो 5 5 हो जाएगा 10, 10 लिख लिए। अब यहाँ जब 8 केवल बचा 64 उतार लिए, अब आ गया 864। अब यहाँ पे मेरे पास केवल 10 ही है। ऐसा कोई संख्या लेना है यहाँ पर और यहाँ पर कि इन दोनों का गुणा करें, तो जब हम 8 बार इसका टेबल काउंट करेंगे तो 108 में जब 8 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 864। ये होता है प्रोसेस। और यहाँ जो इसका आंसर आया, इसका आंसर आपका यहाँ 0 नहीं आया, 108 नहीं आया, यहाँ पर इसका आंसर जो आया फाइनल वो आ गया 58। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि √3364 बराबर, मतलब 3364 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ±58। 58 का जब हम वर्ग करेंगे तो आएगा 3364, और 3364 का वर्गमूल क्या होगा 58, और 58 का वर्ग क्या होगा 3364। ये वर्ग और वर्गमूल में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसको समझे रहिए। अब इसी बेसिस पे एक सवाल हम लोग और देखेंगे, तो ये चीज़ हम लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अब इसी बेसिस पे एक सवाल हम लोग और देखेंगे, 961 का भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको एक लाइन ऐसे वर्टिकल और एक लाइन आपको हॉरिजॉन्टल ऐसे ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद आपको बाएं तरफ से पेयर बनाना है, जोड़ा इसमें बनाना है। फिर यहाँ 1 अंक बच गया, तो 1 अंक मतलब इसका अलग पेयर हो गया। यहाँ पे 2 अंक का पेयर आपको 2 अंक का ही बनाना है, लेकिन लास्ट में अगर एक सिंगल डिजिट बच जा रहा है तो उसका एक अलग पेयर बनेगा। अब इसमें आपको कोई ऐसा संख्या लेना है कि उसका वर्ग यही संख्या है या तो इससे कम रहे। तो 3 से अगर आप 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा, मतलब ये संख्या 9 में से 9 गया 0 बचेगा। अब 3 से जो 3 में हम गुणा किए थे, अब इसी 3 में 3 को जोड़ लेंगे यहाँ, तो 3 में 3 जोड़ेंगे 6 होगा। पहला जो पेयर था वो सॉल्व हो गया। अब दूसरा पेयर इसमें देखिए 61 बचा, 61 लिख लिए। अब यहाँ कोई ऐसा संख्या लिखना है और यहाँ भी ऐसा कोई संख्या लिखना है कि उन दोनों का जब गुणा करें तो यही सेम डिजिट प्राप्त हो, या इससे कम ही रहे, इससे ज़्यादा ना हो। तो 61 यहाँ है, यहाँ 6 पहले से ही दिया है, तो
तो यहाँ हम 1 लिख दें और यहाँ भी 1 लिख दें। तो 1 का गुणा जब हम 61 में करेंगे या 61 का गुणा 1 में करेंगे तो 61 एक कम हो जाएगा 61, और इसी में से इसको घटा देना है तो आ जाएगा 0। इसका जो फाइनल आंसर आया वो 61 नहीं 31 आया। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 961 का वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल होगा प्लस माइनस 31। 31 का वर्ग क्या होगा 961, और 961 का वर्गमूल क्या होगा प्लस माइनस 31। ये भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। इसमें जैसे 961 दिया था तो सबसे पहले आपको भाग विधि में क्या करना है कि बाएं तरफ से आपको 2-2 का पेयर बनाना है। 2-2 का जब पेयर बनेगा, मान लीजिए वहाँ एक सिंगल डिजिट बच जा रहा है तो उसका एक अलग से पेयर बनेगा। फिर यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लेनी है कि उसका गुणा उसमें करें और इससे कम रहे या तो वही एग्जैक्ट वही संख्या रहे। तो 3 तिरिका 9, यहाँ 9 से 9 कट गया, मतलब 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब जो संख्या से यहाँ गुणा किए थे उसी संख्या को यहाँ जोड़ लेंगे तो 3 3 हो जाएगा 6। अब यहाँ ऐसा कोई संख्या लिखना है, यहाँ कोई ऐसा संख्या लिखना है कि उन दोनों का जब हम गुणा करें तो यहाँ पे जो शेष संख्या बचा है उतना आए या तो उससे कम आए। तो यहाँ 6 बचा था, 1 यहाँ लिखे 1 यहाँ लिखे, तो यहाँ 6 से 61 हो गया और यहाँ 1 लिखा है। तो 61 का गुणा जब 1 में करेंगे या 1 का गुणा 61 में करेंगे तो 61 ही आएगा, और 61 में से 61 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये होता है तरीका आपका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का। तो वर्ग तथा वर्गमूल आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। जैसे अगर आपको 10 का वर्ग ज्ञात करना है तो आप 10 और स्क्वायर लिखेंगे तो वहाँ 10 दूनी 20 नहीं होगा, 10 गुणे 10 होगा। तो 10 का गुणा जब हम 10 में करेंगे तो 10 दाइम होगा 100। ये वर्ग होता है वर्गमूल। दूसरा चीज़ है स्क्वायर रूट ज्ञात करने के लिए आपको 2 मेथड बताया गया है, एक होता है फैक्टर और एक होता है डिवाइड। 2 मेथड है। गुणनखंड विधि आएगा आपको जब आपको एलसीएम आएगा, और भाग विधि आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया।